बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं अरबी के कुछ छोटे शब्द पहले बतलाऊंगा, फिर उसके बाद उन्हीं शब्दों से जुमले बना करके भी बतलाऊंगा। यकीन करता हूं कि अगर आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी में हम लोग कहते हैं या उर्दू में जाना। जाना यानी जाओगे, जा रहे हो, जाऊंगा, जाता हूं। ठीक है, जितने भी अल्फाज हैं सब के लिए अरबी में बोलेंगे रोह। रोह, रोह का मतलब जाना होता है। जैसे कहना हो मैं ड्यूटी जा रहा हूं। मैं ड्यूटी जा रहा हूं यानी मैं काम पर जा रहा हूं। तो अरबी में कहेंगे अना रोह दवाम। अना रोह दवाम यानी मैं ड्यूटी पर जा रहा हूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं और ड्यूटी को अरबी में दवाम कहते हैं और जा रहा हूं को अरबी में रोह कहते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया कि जा रहा हूं, जाऊंगा, जाता हूं, जाना है, सबके लिए रोह का प्रयोग किया जाएगा। तो मैं ड्यूटी जा रहा हूं कहेंगे अना रोह दवाम यानी मैं ड्यूटी जा रहा हूं। अब अगर कहना हो कि मैं काम पर जा रहा हूं तो बात सेम है। तो काम पर जा रहा हूं तो काम को अरबी में शुगुल कहते हैं। ठीक है, तो काम शब्द का प्रयोग करना होगा, वहां पे शुगुल का प्रयोग करेंगे, और ड्यूटी का प्रयोग करना होगा तो वहां पे दवाम का प्रयोग करेंगे। एक और जुमला लेते हैं। जैसे कहना हो मुझे 2 हफ्ते बाद घर जाना है या मैं 2 हफ्ते बाद घर जाऊंगा। दोनों सूरत में एक ही तरीके से अरबी में बोलेंगे। कहेंगे अना रोह बेत इतनैन सुबह बाद। अना रोह बेत इतनैन सुबह बाद यानी मुझे 2 हफ्ते बाद घर जाना है या मैं 2 हफ्ते बाद घर जाऊंगा। ठीक है, मुझे को अरबी में अना कहते हैं और जाने को अरबी में रोह कहते हैं। घर को अरबी में बेत कहते हैं, 2 को अरबी में इतनैन कहते हैं और हफ्ता को अरबी में सुबह कहते हैं। बाद को बाद ही कहते हैं अरबी में। हिंदी में भी बाद बोला जाता है, उर्दू में भी बाद बोला जाता है और अरबी में भी बाद को बाद ही बोला जाता है। आप अगर अरबी पढ़े हैं तो आप नीचे देख सकते हैं कि किस तरीके से लिखा हुआ है। तो मुझे 2 हफ्ते बाद घर जाना है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं अना रोह बेत इतनैन सुबह बाद। अब इसको आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं। एक और जुमला लेते हैं। जैसे कहना हो मेरा कफील 2 दिन पहले कतर गया है। अब कतर गया है, दुबई गया है या किसी और सिटी में गया है, आप उस सिटी का या कंट्री का नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे मेरा कफील 2 दिन पहले कतर गया है, इसको अरबी में कहेंगे अना साहिब गबल यौमिन रोहत कतर। अना साहिब गबल यौमिन रोहत कतर यानी मेरा कफील 2 दिन पहले कतर गया है। अना का मतलब मेरा होता है और साहिब का मतलब कफील होता है। कफील को अरबी में साहिब भी कहते हैं। ठीक है, साहिब कहते हैं जैसे जिस दुकान का या जिस चीज़ का मालिक हो उसको साहिब कहते हैं। तो हम किसी दुकान में या कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो हमारा कफील जो होता है वही हमारा मालिक होता है, तो इसलिए साहिब वही है। गबल का मतलब पहले होता है और यौमिन का मतलब 2 दिन होता है। यौमिन का मतलब 2 दिन, एक दिन को यौम कहते हैं, 2 दिन को यौमिन कहते हैं। और रोहत यानी गया है, ये थोड़ा समय बीत चुका है इसलिए रोहत का प्रयोग करेंगे। रोह के बाद त का इस्तेमाल करेंगे, मतलब समय बीत चुका है, 2 दिन पहले गया है कतर। अब कतर के जगह पे जिस कंट्री का या जिस सिटी का नाम लगाना चाहें आप लगा के बोल सकते हैं।
कि मेरा कफील 2 दिन पहले कतर गया है, अना साहिब गबल यौमिन रोहत कतर। अब रोहत भी बोल सकते हैं, या ज्यादा लोग रोहत इतना नहीं पकड़ते हैं तो बोलते हैं रोह बोल देते हैं कि अना साहिब गबल यौमिन रोह कतर, ऐसे बोल सकते हैं या बोलते भी हैं। दोस्तों एक और जुमला लेते हैं। जैसे आपका कफील, आपका मैडम या कोई भी आपसे कहता है जाओ गेट के पास देखो कौन है। अब गेट के पास देखो कौन है, गाड़ी के पास देखो कौन है, बकाला के पास देखो कौन है, मस्जिद के पास देखो कौन है, कुछ भी आदमी बोल सकता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जाओ गेट के पास देखो कौन है। अब जिस जगह का नाम लेना है उस जगह का नाम आप यहाँ गेट के जगह पे रख सकते हैं। कहेंगे रोह इन दलबाब शुफ मन मौजूद, रोह इन दलबाब शुफ मन मौजूद। रोह का मतलब जाओ, इंदल का मतलब होता है पास। अब किसी भी चीज के पास में अगर कहेंगे वहां पे इंदल कहेंगे। जैसे गेट के पास कहेंगे इंदल बाब, मस्जिद के पास इंदल मस्जिद, बकाला के पास इंदल बकाला, रोड के पास इंदल तारीक, ऐसे बोलेंगे। और बाब का मतलब दरवाजा गेट होता है, शूफ का मतलब देखो, मन का मतलब कौन, मन का मतलब कौन, सिर्फ शूफ मन भी बोल सकते हैं, है ना। लेकिन वहां पे कौन है तो प्रेजेंट के लिए बात हो रही है, इसलिए वहां पे मौजूद शब्द का प्रयोग करेंगे कि जाओ गेट के पास देखो कौन है, कहेंगे रोह इन दलबाब शूफ मन मौजूद, यानी जाओ गेट के पास देखो कौन है। अब इस तरीके से जो भी आप जुमले बनाना चाहें इन शब्दों का प्रयोग करके बना सकते हैं। मैं छोटे छोटे शब्दों का मतलब भी बताते जा रहा हूं और जो एक खास शब्द बता रहा हूं उससे मिलते जुलते जुमले भी बना करके बता रहा हूं। इसीलिए मैं कहता हूं हर वीडियो के अंदर कि आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ समझने को मिलेगा। अब अगला शब्द कोई लेते हैं। दोस्तों खाना को अरबी में अक्ल कहते हैं, खाना खाने को अरबी में अक्ल कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना खाना खाओ, तो खाना खाओ अगर किसी से कहना होगा तो कहेंगे अक्ल, अक्ल मतलब खाओ। अब इससे कुछ जुमले मैं आपको बना करके बतला रहा हूं। जैसे कहना हो दोस्तों, जैसे कहना हो कि मुझे भूख लगी है या मैं भूखा हूं। मुझे भूख लगी है तो भी बोलेंगे यही शब्द, और मैं भूखा हूं तो भी बोलेंगे यही शब्द। क्या बोलेंगे? मुझे भूख लगी है या मैं भूखा हूं, खाने जा रहा हूं, खाने जा रहा हूं। मैं भूखा हूं खाने जा रहा हूं, या मुझे भूख लगी है खाने जा रहा हूं। कहेंगे अना जुआन, अना जुआन, यानी मैं भूखा हूं या मुझे भूख लगी है। अरोह अक्ल, अरोह अक्ल यानी खाने जा रहा हूँ। अरोह खुद बोलेंगे ना, खुद बोलना होगा और मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पे अनारोह भी बोल सकते हैं या अरोह भी बोल सकते हैं। ठीक है, अना का मतलब मैं, मुझे या मेरा होता है। जुआन का मतलब भूखा या भूख लगी है। ठीक है, अरोह यानी मैं जा रहा हूँ, अक्ल यानी खाने। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे तो कह सकते हैं लिल अक्ल भी बोल सकते हैं। लिल का मतलब होता है के लिए, यानी खाने के लिए, तो लिल अक्ल भी बोल सकते हैं या अक्ल बस बोल सकते हैं तो भी काम चल जाएगा। तो मैं भूखा हूँ, मैं खाने जा रहा हूँ, या मुझे भूख लगी है खाने जा रहा हूँ, दोनों सूरत में यही बोलेंगे अना जुआन अरोह अक्ल, या अना जुआन अनारोह अक्ल, यानी मैं खाने जा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। पीना को अरबी में शरब कहते हैं, पीना को अरबी में शरब कहते हैं, शराब कहते हैं। कोई भी चीज पीना है, पानी पीना है। अब अपने देश के अंदर शराब एक गंदी चीज होती है। ठीक है, यहाँ के लिए भी शराब जो नाम की चीज है वो गलत चीज है, लेकिन यहाँ पे पीने को शरब कहते हैं। पानी पीना है, शरबत पीना है, कोई भी चीज पीते हैं तो उसको अरबी में शरब या शराब ऐसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे शराब का अलग नाम होता है। मैं आगे आपको वीडियो के अंदर बतलाऊंगा इंशाअल्लाह। फिलहाल मैं इससे एक जुमला बना करके आपको बतलाता हूँ। जैसे कहना हो चलो पार्क में साथ साथ चाय पियेंगे, चलो पार्क में साथ साथ चाय पियेंगे। अब कहीं भी चलना है उस जगह का नाम लेके बोल सकते हैं। चाय पीना है, पेप्सी पीना है, पानी पीना है, जो भी पीना है उसका नाम भी लेकर के बोल सकते हैं। तो अरबी में कहेंगे यल्ला हदी का सवा सवा शाय शरब, यल्ला हदी का सवा सवा शाय शरब। यल्ला का मतलब चलो,
हदीका का मतलब पार्क होता है, गार्डन होता है। सवा सवा यानी साथ साथ में। शाय का मतलब चाय होता है और शरब का मतलब पीना होता है। तो कहेंगे यल्ला हदीका सवा सवा शाय शरब, यानी चलो पार्क में साथ साथ चाय पियेंगे। दोस्तों अगर कहना हो मैंने बहुत पी लिया अब नहीं पीऊँगा, मैंने बहुत पी लिया अब नहीं पीऊँगा, कोई भी चीज़ हो सकता है, पानी, शरबत या जो भी चीज़ हो, मैंने बहुत पी लिया अब नहीं पीऊँगा। अरबी में कहेंगे अना मर्रा शरबत अलान मा शरब, अना मर्रा शरबत अलान मा शरब। अना का मतलब मैंने, मर्रा का मतलब बहुत, शरबत का मतलब पी लिया, शरब का मतलब पीना होता है, आखिरी में तो लगा दिया यानी शरबत मतलब पी लिया। अलान यानी अब, मा का मतलब नहीं, शरब का मतलब पीऊँगा। तो मैंने बहुत पी लिया अब नहीं पीऊँगा, अना मर्रा शरबत अलान मा शरब। अब यहाँ पे अलान के जगह पे आप चाहें तो अलहीन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अना मर्रा शरबत अलहीन मा शरब। माँ के जगह पे चाहें तो मुँह भी बोल सकते हैं, अलान मुँह शरब। मुँह या माँ का मतलब होता है नहीं। दोस्तों हिंदी या उर्दू में हम लोग कहते हैं उठो या उठना। कोई सोया है तो कहेंगे उठो, कोई बैठा है तो कहेंगे उठो। तो इस उठने को अरबी में कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? कोई बैठा हुआ है तो उठो, या जल्दी उठो, धीरे से उठो, कैसे बोलेंगे? ठीक है, इससे लेकर के मैं कुछ जुमले बना करके आपको बतलाता हूँ। दोस्तों जैसे कहना हो जल्दी उठो बाज़ार जाना है, जल्दी उठो, कोई सोया हुआ है या बैठा हुआ है और आपको कहना है कि जल्दी उठो बाज़ार जाना है। अरबी में कहेंगे गुम बदरी, गुम बदरी यानी जल्दी उठो। रो इसवाक, बाज़ार जाओ या बाज़ार जाना है। ठीक है, गुम का मतलब होता है उठना, और जल्दी को अरबी में बदरी कहते हैं, सुरा भी कहते हैं। गुम सुरा ऐसे भी बोल सकते, गुम सुरा ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन गुम बदरी भी बोल सकते हैं। तो गुम बदरी, रो इसवाक, इसवाक कहते हैं बाज़ार को, मार्केट को। तो कहना हो कि बाज़ार जाना है, अब जहाँ जाना है, स्कूल जाना है या जो भी हॉस्पिटल जाना है, जहाँ पे भी जाना है उस जगह का नाम लेकर के बोल सकते हैं। दोस्तों अगर कहना हो जल्दी उठो, दोस्तों अगर कहना हो जल्दी उठो अब नहीं सोना या अब नहीं सोना है, जल्दी उठो, जल्दी उठो अब नहीं सोना है या अब नहीं सोना। अरबी में कहेंगे यल्ला गुम अलान मु नौम, यल्ला गुम अलान मु नौम। यल्ला यानी चलो, यल्ला का मतलब चल, जल्दी से अगर कहना हो कहीं पे तो वहाँ पे कहेंगे यल्ला, यल्ला यानी जल्दी के लिए यल्ला का प्रयोग करते हैं। यल्ला गुम, गुम का मतलब उठना, अलान या अलहीन, अब या अभी को अलान या अलहीन कहते हैं। मुँह का मतलब नहीं होता है, माँ भी कह सकते हैं, मुँह भी कह सकते हैं, और नौम का मतलब सोना होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम चाहें तो अरबी के छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके जुमले बना करके हम बातें कर सकते हैं या किसी के बातों को समझ सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।